दक्षिणा स्वरूप बूढ़ी मरणासन्न गायें दान में दी जाने लगी। उनकी दयनीय दशा को देखते हुए ऋषि पुत्र नचिकेता के मन में प्रश्न उठा कि पिताजी ये कैसी गायें दक्षिणा में दे रहे हैं। यह सोचकर नचिकेता अपने पिताजी से पूछा, कस्मै दास्यमीति, अर्थात आप मुझे किसे देंगे। 2-4 बार पूछने पर उद्दालक चुप रहे, पर बार बार यही प्रश्न दोहराए जाने पर उन्होंने क्रोधपूर्वक कहा, मृत्यवे त्वा ददामीति, अर्थात तुझे मैं मृत्यु को दान देता हूँ। उसी समय नचिकेता मृत्यु को प्राप्त होता है और यमसदन पहुंचकर यमराज को नहीं पाता तो 3 दिन बिना अन्न जल ग्रहण किए ही उनकी प्रतीक्षा करता है। यमसदन के लौटने पर यह देखकर यम प्रसन्न होकर 3 वरदान मांगने को कहते हैं। प्रथम वर में नचिकेता ने अपने पिता के क्रोधावेश के शमन की और दूसरे वर में अग्निविद्या का उपदेश देने की प्रार्थना की। इस पर यमराज ने उसे गुह्य अग्निविद्या का उपदेश दिया। यमराज ने उस स्वर्गलोक की कारण रूपा अग्नि विद्या का उपदेश करते हुए उसमें कुंड निर्माण आदि के लिए जो और जितनी ईंटें आवश्यक होती हैं तथा जिस प्रकार उनका चयन किया जाता है वे सब बातें भी बताईं। नचिकेता ने भी यह सब जैसा सुना था ठीक उसी प्रकार समझकर यमराज को पुनः सुना दिया। इससे यम देवता प्रसन्न होकर बोले, अब मैं तुमको यहाँ पुनः वह अतिरिक्त वर देता हूँ कि यह अग्नि तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगी। इस अग्नि का 3 बार अनुष्ठान करने वाला तीनों वेदों के साथ संबंध जोड़कर यज्ञ, दान और तप रूप तीनों कर्मों को निष्काम भाव से करते रहने वाला मनुष्य जन्म मृत्यु से तर जाता है तथा वह ब्रह्मा से उत्पन्न सृष्टि के रहस्य इस अग्निदेव को जानकर तथा इसका निष्काम भाव से चयन करके इस अनंत शक्ति को प्राप्त हो जाता है। अब जानते हैं कि अग्निविद्या क्या है, उसका साधना किस प्रकार किया जाना चाहिए। मित्रों, इस संबंध में उपनिषद मौन हैं, केवल संकेत ही किए गए हैं। मर्मज्ञों का कथन है कि यह अग्निविद्या और कुछ नहीं, गायत्री महाविद्या का ही रहस्योद्घाटन है जो यमराज ने नचिकेता को अधिकारी सत्पात्र मानकर बताया। शास्त्रों में गायत्री साधना के 3 चरण बताए गए हैं। 1 भू, इस चरण में साधक गुरु से मंत्र दीक्षा प्राप्त करता है। मंत्र दीक्षा लेते समय साधक प्रतिज्ञा करता है कि मैं गुरु का आदेश अनुशासन पूर्ण श्रद्धा के साथ मानूंगा। समय समय पर उनके परामर्श और मार्गदर्शन से अपनी जीवन नीति निर्धारित करूंगा तथा अपनी सब भूलों को उनके सामने स्पष्ट रूप से प्रकट कर दिया करूंगा। नचिकेता ने यमदेव से गुरु दीक्षा प्राप्त की थी और उनने कहा था कि इस विद्या का 3 प्रकार से यज्ञ, दान और तप रूप में अनुष्ठान करने वाला व्यक्ति जन्म मरण से छूट जाता है। 3 बार अनुष्ठान अर्थात साधना के 3 सोपान, दीक्षा के 3 चरण। पहला भूक मंत्र दीक्षा, दूसरा भुवः प्राण दीक्षा और तीसरा स्वः ब्रह्मा दीक्षा। प्राण दीक्षा को ही अग्नि दीक्षा कहा गया है, ब्रह्मा दीक्षा उससे आगे की बात है। भुवः दीक्षा अथवा प्राण दीक्षा अथवा अग्नि दीक्षा में गुरु साधक के प्राणमय एवं मनोमय कोश की अंतर्निहित शक्तियों को जागृत करने का शिक्षण देते हैं। सर्वविदित है कि साधना एक समर है जिसे प्राण शक्ति की प्रचुरता के बिना जीता नहीं जा सकता। इस शक्ति को अर्जित करना और उससे अपने व्यक्तित्व को परिष्कृत एवं सुसंस्कार संपन्न बनाना ही अग्निविद्या है। प्राण को अग्नि भी कहा गया है। अग्नि अर्थात कषाय कल्मशों, दोष, दुर्गुणों, व्यक्तित्व में विद्यमान विकारों, मलिनताओं को जला गलाकर कुंदन सदृश तपाए हुए व्यक्तित्व का निर्माण करने वाली